हमारे स्रोत जैसे भक्तामर, स्वयंभू स्रोत इत्यादि संकट के समय में रचे गए थे। और आजकल इनके साथ मान्यता जुड़ी हुई है कि इनको पढ़ने से हमारा संकट दूर होगा। और बहुत से लोग का होता भी है। इसको कैसे समझे? हाँ, देखिए, इसमें भी बहुत सारी चीजें हमको, मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ कुछ बोलूंगी। कि सबसे पहले जैसे आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है ना, अलग अलग तरह से आजकल साउंड हीलिंग होती है कि कुछ कुछ साउंड से आपको हील किया जाता है। आपको ऐसे एम्बियंस में बैठाते हैं कि वही आवाज आप सुनेंगे और आप ठीक होते हैं, और ये सारी चीज होती है। उसी तरह से एक मंत्र चिकित्सा भी होती है, होती हुआ भी करती थी पहले। कि है ना, मंत्रों के द्वारा लोगों को ठीक किया जाता था। समय सार में भी एक उदाहरण दिया हुआ है कि जब वैद्य स्वयं विष भक्षण करता है तो स्वयं नहीं मरता है, और कोई और विष भक्षण कर ले तो वो मर जाता है। क्यों? क्योंकि वैद्य जो होता है उसे स्वयं को पता है, वो ऐसा मंत्र आदि लेकर स्वयं करता है। पहले लोगों को नाग वाग डस जाते थे तो लोग मंत्र आदि के द्वारा उनको सही किया करते थे। तो मंत्र चिकित्सा इज अ थिंग, कोई होता है। पर उसमें भी हमें निमित्त नैमित्तिक संबंध ही मानना पड़ेगा। कि जिसके ठीक होने की योग्यता होती है वह उस मंत्र चिकित्सा आदि के द्वारा ठीक हो जाता था। जिसको नहीं होने, तो ये तो सब चीजों में, हर दवाई में लगाने का होता है ये तो। है ना, कोई भी अपन चिकित्सा करते हैं तो जिसको लगती है तो लगती है, किसी को नहीं भी लगती है, फायदा नहीं भी मिलता है। तो ये औषधि और व्याधि में निमित्त नैमित्तिक संबंध, जिसके जिस जीव के जब जैसा हो जाना होता है उस प्रकार से वह औषधि कार्य करती है। तो पहली चीज तो ये कि हाँ, मंत्र चिकित्सा पहले भी हुआ करती थी। जो ज्ञानी लोग होते थे, मंत्रज्ञ होते थे, वो उस तरह से अनेक कार्यों को किया करते थे। और हम भी है ना, करते ही है ना। कोई भी अगर शुभ कार्य होता है उससे पहले कोई ना कोई हम मंगल आदि करते हैं, कार्य करने के लिए नहीं, अभी तो इष्ट देवताओं को याद करने के लिए और सब। तो भी आप देखेंगे रक्षा सूत्र बंधाते हैं विधान में, तो भी कोई ना कोई मंत्र पढ़ते हैं। कलश पे प्रत्येक चिन्ह बनाओ हमारा साथी में भी कोई ना कोई मंत्र पढ़ते ही है विधानाचार्य, है ना। तो मंत्र आदि की सत्ता, और सबसे महामंत्र नमोकार मंत्र हमारे है ही। तो मंत्र आदि की सत्ता को तो हम नहीं नकार सकते कि मंत्र कोई चीज नहीं होती। पर ये बात तो एक हो गई, उस मंत्र को कर्ता बनाना। उस मंत्र के कारण है ना, अब आजकल तो नए ट्रेंड जो चलते आ रहे हैं वो हमारे सामने सामने ही चालू हुए। मतलब कि 20 साल पहले तो किसी को नौकरी नहीं लग रही थी बिना उसका जाप की, मतलब कि सब कोई भी नौकरी लग जा रहा था। भक्तामर नौकरी नहीं लग रही, भक्तामर का छठवां श्लोक पढ़ो, इतनी बार पढ़ो तो नौकरी लग जाएगी। तो फिर अजैन लोगों की कैसे लग रही है? वो तो नहीं पढ़ रहे हैं बैठ के यहाँ पर कि छठवां श्लोक पढ़ेंगे तो ऐसा होगा, 41वां श्लोक पढ़ेंगे तो सांप नहीं डसेगा, और 45वां पढ़ेंगे तो कोई व्याधि नहीं होगी। इस प्रकार से तो नहीं होता ना। तो मतलब क्या कि जो नहीं कर रहे हैं उनके भी देखो, कारण हुआ स्तोत्र पढ़ना, कार्य हुआ नौकरी लगना, बीमारी मिटना, जो भी अलग अलग। कई जगह कारण मिल रहा है पर उनके वो कार्य नहीं हो रहा है। कई लोग स्तोत्र पढ़ रहे, नहीं लग रही नौकरियां, नहीं हो रही बीमारियां दूर, चले जा रहे हैं ऊपर नीचे जहां कहीं पे भी। तो ये हो रहा है। कई लोगों के कार्य दिख रहा है और कारण नहीं दिख रहा। कई लोग हैं बीमार नहीं हो, मतलब उनको बीमारियां ही नहीं लग रही है। कितने लोग होते हैं कि जो है ना, जैन नहीं है, जैन भी हैं तो नहीं पढ़ते हैं, नहीं करते हैं, नहीं होते बीमार। और कई धर्मात्मा लोग होते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं, है ना। तो मतलब कि कारण के अभाव में भी कार्य दिख रहा है, कार्य के अभाव में भी कारण दिख रहा है। इसका मतलब कि वो नियम ही है, ऐसा नहीं। तो फिर ऐसा क्यों हो जाता है? मतलब उस समय उस जीव की वैसी योग्यता होनी थी कि उसका अच्छा होना था, तभी इनके परिवार वालों का मंत्र स्तोत्र पढ़ने वाला होना था। दोनों सेम टाइम पे हो गए तो कह दिया इस स्तोत्र पढ़ने के कारण ये ठीक हुआ। जैसे कि विशापाहार स्तोत्र के लिए कहते ही है ना, धनंजय कवि ने स्तोत्र लिखा था। तो ऐसा हुआ था कि उनके छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी होगा, कुछ सांप वगैरह काट लिया, और ये ध्यान में ही लगे हुए थे। उनकी पत्नी आके गुस्सा करके गई कि तुमको तो कुछ लेना देना नहीं
बच्चे से, ये लो तुम्हारा बच्चा वहीं छोड़ के गई। उन्होंने विशापाहार स्तोत्र लिखा, बच्चा फिर से जिंदा हो गया, जिंदा हुआ, या पहले बेहोश हुआ होगा तो वापस होश में आ गया जैसा भी। तो ये चीज तो अब कहाँ क्या कहेंगे वहां पर, कि वहां पर वैसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बनना था। क्यों, तो फिर करें स्तोत्र, पढ़ें कि नहीं पढ़ें? जब अपनी योग्यता से होना है तो क्यों भगवान को याद करें? क्योंकि वो भी नहीं छोड़ना है, पूजा भी करनी है, स्तुति भी करनी है, और पर उसमें कोई अपेक्षा भी नहीं रखनी है। इसके लिए ये मैंने एक वीतराग विज्ञान भाग 3 का ही हम निकाला हुआ है। यह तो बताइए देवशास्त्र गुरु की पूजा करने से लाभ क्या है? वीतराग विज्ञान में ही पढ़ते हैं अपन, है ना? तो क्या लिखा? ज्ञानी जीव लौकिक लाभ की दृष्टि से भगवान की आराधना नहीं करता है, उसे तो सहज भगवान के प्रति भक्ति का भाव आता है। जैसे धन चाहने वाले को धनवान की महिमा आए बिना नहीं रहती, उसी प्रकार वीतरागता के उपासक अर्थात मुक्ति के पथिक को मुक्तात्माओं के प्रति भक्ति का भाव आता ही है ना? ये चीज को हमेशा तो, फिर क्या, तो क्या भगवान की भक्ति से लौकिक सुख नहीं मिलता? तो फिर क्या उत्तर है? ये चीज हमें ध्यान रखनी है। सोचते तो हम कि ये बिगिनर लेवल है, पर ये हमेशा के लिए। ज्ञानी भक्त सांसारिक सुख चाहते ही नहीं है। जो ज्ञानी भक्त होगा वो चाहेगा ही नहीं मेरी बीमारियां मिटे, या भगवान आप मेरी बीमारियां दूर कर दो, संकट मेरे सारे हरण कर लो, ये नहीं चाहता। पर शुभ भाव होने से उन्हें पुण्य बंध अवश्य होता है, और पुण्योदय के निमित्त से सांसारिक भोग सामग्री भी उन्हें प्राप्त होती है, पर उनकी दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं। क्यों? क्योंकि पूजा भक्ति का सच्चा लाभ तो विषय कषाय से बचना है। अब मेरा ये रोग दूर हो जाए, मेरा पति मेरी सुने, मेरे बच्चे मेरी सुने, ये सारा तो सांसारिक सुख है। इसके लिए भगवान से भक्ति करनी है, करनी है क्या? भगवान हम ये विधान करेंगे, ये स्तोत्र पढ़ेंगे, आप हमारा ऐसा कर देना, तो ये तो भगवान के प्रति भक्ति हुई या बिजनेस हुआ? डील करने जा रहे हैं कि हम ये देंगे तो आप ये देना, तो वो भक्ति नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार से ये बातें मतलब कि जो भी होती हैं। और एक और पॉइंट, हाँ, मुझे बताना था, निदान बंध होता है कई बार। अपन 4 प्रकार के आर्त ध्यान होते हैं ना, तो उसमें एक निदान होता है कि ऐसा हो जाता, हमको भी भविष्य में ऐसा मिल जाता। तो वो निदान का और कारण बन जाता है कि भगवान हमने आपके तो इतने एकासन किए, हमने तो इतने उपवास किए, हमने तो इतने आपके 16 कारण किए, और आप हमारे साथ ये नहीं कर रहे हो। तो क्या फायदा इतना करने का, मम्मी इतना करने का क्या फायदा, जब आपकी कुछ तो होता नहीं है, आपकी कमर दर्द तो सही नहीं हो रहा। आप तो यहाँ पर क्या, कि उस प्रकार का निदान बांधने से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि कब हमारे किस भाव के समय कौन सा कर्म बंधे क्या हो, हमें मतलब कि इसीलिए हमें इस प्रकार के भाव भी नहीं करने चाहिए। सब अपनी योग्यता से होता है और अपने होने योग्य ही होता है। इस बात का विचार करके सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति हमें श्रद्धा रखनी चाहिए।